अब हम आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूस जहां हम बात करते हैं पास्ट रनिंग लाइफ के बारे में। पास्ट रनिंग लाइफ, जब किसी भी काम को किया जा रहा था या फिर कोई काम हो रहा था, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कंसीडर करते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस की जहाँ तक बात है, वहाँ पर हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं, जो हमने टेंसेस में भी पढ़ा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव समझना बिल्कुल ईजी है। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखा, इज एम आर का जो फॉर्मूला था उसी को जस्ट हमको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। इज एम आर को वॉज वर में जब हम बदल देते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। पहला एग्जाम्पल है, दे आर बीइंग टॉट। दे आर बीइंग टॉट, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। तो ये प्रेजेंट है, इसको पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें आर का वर करना है, दैट्स इट। सब कुछ सेम है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी इज बीइंग रिस्पेक्टेड। पास्ट में ले जाना है तो इसका वॉज कर दिया, एवरीथिंग इज सेम। तो ऐसे हमें पास्ट में कन्वर्जन करना होता है, केवल हमें इज एम आर का वॉज वर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में कीवर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसको हमें बनाना है, पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ हमें वॉज वर का यूज़ करना होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर का यूज़ तो होता ही है। वहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने देखा था इज एम आर के बाद में बीइंग आ रहा था, तो यहाँ पर हम वॉज वर के बाद में बीइंग कर देंगे। वॉज वर के बाद में ये जो बी है, जब वो यहाँ रखा जाएगा तो वॉज वर के लिए यहाँ पर जो आईएनजी है वो बी का बीइंग कर देगी इसको, और उसके बाद में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला। अब आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स। पास्ट में एक सेंटेंस हम बनाते हैं, शी वॉज टीचिंग देम। ये हमारा सेंटेंस है, शी वॉज टीचिंग देम। ये एक्टिव का सेंटेंस है, वो उनको पढ़ा रही थी। अब इसको पैसिव में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, उनको पढ़ाया जा रहा था शी के द्वारा, तो देम क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट बन के दे हो जाएगा। तो शी के साथ में वॉज लगा रहे थे, दे के साथ में हमें वर लगाना है। वर के बाद में बीइंग, टीचिंग का हो जाएगा यहाँ पर टॉट। किसी भी फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। तो दे वर बीइंग टॉट बाय हर। शी था तो शी का ऑब्जेक्ट किया तो शी का हर हो गया। तो ये बदल दिया हमने एक्टिव से पैसिव में। एग्जाम्पल था शी वॉज टीचिंग देम, वो उनको पढ़ा रही थी, बदल दिया पैसिव में तो बन गया दे वर बीइंग टॉट बाय हर, उनको पढ़ाया जा रहा था उसके द्वारा। इसी एग्जाम्पल को नेगेटिव में बनाएंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल यहाँ नॉट लगा देना है। और जब इसी एग्जाम्पल एक्टिव ही नेगेटिव हो गया, शी वॉज नॉट टीचिंग देम, वो उनको नहीं पढ़ा रही थी, तो यहाँ पर भी हमें वर के बाद में नॉट रख देना है, दे वर नॉट बीइंग टॉट बाय हर। तो ये हो गया इसका नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव इसी एग्जाम्पल को बनाएंगे, सिंपल वॉज को निकाल के आगे रख देना है, एक्टिव बना रहे हैं तो वॉज शी टीचिंग देम, क्या वो उनको पढ़ा रही थी। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। इसी का पैसिव बनाएंगे तो दे के लिए हम वर रख देंगे, जब शी के लिए वॉज को आगे रख रहे थे तो दे के लिए हम वर को रखेंगे। दे वर बीइंग टॉट बाय हर। ये हमें करना है। डबल इंटेरोगेटिव करने के लिए यहाँ हमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, जैसे हम यहाँ जोड़ेंगे वैसे हमें यहाँ पर भी जोड़ देना है क्वेश्चन वर्ड। तो ये हमारा तरीका हो गया। तो हमने दोनों तरीक़ों से इसको समझा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किसी काम को किया जा रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में किया जा रहा है, तो हमें क्या करना है, जो इज हमारा सिंपल उसी का वॉज वर कर देना है। कुछ सेंटेंस मैं आपको बोल के बताऊँ, पार्टी सेलिब्रेट हो रही है तो पार्टी इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड, इसी को पास में बनाया तो पार्टी वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड, इसका वॉज कर दिया। डांस हो रहा है तो डांस इज़ बीइंग परफॉर्म्ड,
पास्ट में ले गए तो डांस वॉज बीइंग परफॉर्म्ड। रोटियां बन रही हैं तो चपातीज आर बीइंग प्रिपेयर्ड। पास्ट में ले गए इसको तो चपातीज वर बीइंग प्रिपेयर्ड। तो सिंपल हमें इज एम आर का वॉज वर करना होता है, सारा कॉन्सेप्ट वही है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो और जो हमने कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला बना के इसको कन्वर्ट करना सीखा आप उसे वैसे भी समझ सकते हो। अब हम इसके आई थिंक कुछ एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स वी हैव जिनको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा द मैकेनिक्स वर रिपेयरिंग द कार। तो रिपेयरिंग वर्ब है तो द कार हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो द कार को पहले रख लिया द कार। अब द कार के साथ में हम वॉज का यूज करेंगे। वॉज के बाद में हमें बीइंग का यूज करना है, बीइंग। उसके बाद ये जो वर्ब है रिपेयरिंग, तो यहाँ पर रिपेयरिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिपेयर्ड। रिपेयर्ड किसके द्वारा? बाय मैकेनिक्स। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो द मैकेनिक्स वर रिपेयरिंग द कार। मैकेनिक्स कार को रिपेयर कर रहे थे। पैसे में बनाया द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स। कार को रिपेयर किया जा रहा था मैकेनिक्स के द्वारा। दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। द प्रिंसिपल वॉज गिविंग अवे द प्राइजेस। गिविंग अवे ये पूरा वर्ब है, द प्राइजेस ऑब्जेक्ट है। द प्राइजेस को रख दिया यहाँ पर, द प्राइजेस। इसके साथ में वर का यूज होगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही प्लूरल है। द प्राइजेस वर, वर के बाद में बीइंग एज यूजुअल। हाँ, अब इसके बाद में हमारा गिविंग अवे ये था वर्ब। तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। गिवन अवे, द प्राइसेस वर बीइंग गिवन अवे किसके द्वारा? बाय द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट था तो यहाँ पर द प्रिंसिपल। थर्ड एग्जाम्पल को देख सकते हैं। शी वॉज ड्रॉइंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर। वो एक बहुत खूबसूरत पिक्चर बना रही थी। पैसे में कन्वर्ट करने पर बनेगा एक खूबसूरत पिक्चर उसके द्वारा बनाई जा रही थी। तो अब ब्यूटीफुल पिक्चर ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है क्योंकि ड्राइंग हमारा वर्ब है। तो अब ब्यूटीफुल पिक्चर इसको लिख लेते हैं अ ब्यूटीफुल पिक्चर। क्योंकि एक ही पिक्चर थी तो यहाँ पर हम वॉज का यूज कर लेंगे। वॉज के बाद में बीइंग का यूज करना है। अब ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉइंग। ड्रॉ का मतलब बनाना, ये वर्ब है। तो ड्रॉ का थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन। किसके द्वारा? बाय। शी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे तो हर हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। Who was beating my daughter? मेरी बेटी को कौन पीट रहा था? इसी को पैसे में कन्वर्ट किया कि किसके द्वारा मेरी बेटी को पीटा जा रहा था। तो बीटिंग क्या है? वर्ब है। My daughter ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब ये सेंटेंस who से स्टार्ट है तो by whom पहले रख लेंगे। My daughter, my daughter। अब my daughter क्योंकि एक की बात हो रही है तो यहाँ पर was रख लेंगे। तो by whom was my daughter बीइंग, कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग। अब बीट हमारा वर्ब था यहाँ तो बीइंग के बाद में बीटन, बीटन के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो सेंटेंस बना बाय हुम वॉज माई डॉटर बीइंग बीटन। फिफ्थ वाले एग्जाम्पल पर आ जाइए। वर दे थ्रोइंग स्टोन्स एट द बैगर। एट द बैगर ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो पहले इसी को रख लिया द बैगर। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो दे के लिए तो वर आ रहा था, बैगर के लिए यहाँ पर वॉज का यूज होगा। वॉज द बैगर बीइंग। वर्ब क्या है? थ्रो। थ्रो का थर्ड फॉर्म होता है, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रो का थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन। थ्रोन स्टोन्स एट बाय। अब दे था हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब ये थ्रो स्टोन एट ये पूरा फ्रेज है तो ये दो प्रपोजिशन एक साथ में आ रहे हैं, आ सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है तो ये कॉन्सेप्ट अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है। तो बाय के बाद में हमें क्या रखना है? दे। तो दे का हो जाएगा देम। नॉट नेसेसरी, वेक सब्जेक्ट है, नहीं भी रखोगे तब भी चल जाएगा।
सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल पर आ जाइए। वाई वॉज द टीचर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पढ़ा रहा था। पैसे में बनाएंगे स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था टीचर के द्वारा, तो वाई जैसा है इसको तो पहले वैसे ही रख लिया। द स्टूडेंट्स ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स। अब टीचर के लिए यहाँ पर हम वॉज लगा रहे थे, स्टूडेंट्स के लिए इधर वर लगाएंगे। वाई वर द स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट देख सकते हैं हम यहाँ पर, तो नॉट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद ही आता है बीइंग टॉट। तो सेंटेंस बना वाई वर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग टॉट, किसके द्वारा, बाय टीचर, क्वेश्चन मार्क। सेवेंथ वाला एग्जाम्पल, शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर लवर। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो लेटर और दूसरा लवर, तो हम लाइव ऑब्जेक्ट को ही रख लेते हैं पहले, हर लवर, हर लवर, वॉज आ जाएगा इसके साथ में, बीइंग राइट वर्ब था हमारा, तो राइट का हो जाएगा रिटन, हर लवर वॉज बीइंग रिटन अ लेटर, किसके द्वारा, बाय हर। इसको हम दूसरे तरीके से बनाए, जब हम लेटर को एज अ ऑब्जेक्ट मान के रखें तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन टू हर लवर बाय हर, इस तरीके से हम बना सकते हैं। एट्थ वाले एग्जाम्पल को देख सकते हैं, द गर्ल्स वर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। तो अ फुटबॉल मैच सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसको रख लेते हैं अ फुटबॉल मैच। इसके साथ में वॉज का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज बीइंग प्लेड बाय, किसके द्वारा, द गर्ल्स, द गर्ल्स। नाइन्थ एग्जाम्पल पर आ जाइए, ही वॉज आंसरिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, यहां रख लीजिए द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में हमें वॉज का यूज कर देना है। बीइंग आंसर्ड, वर्ब है हमारी, आंसरिंग थी, तो यहाँ पर आंसर्ड बाय हिम, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर ही का हिम करके हमने रख दिया। टेंथ वाला एग्जाम्पल है, शी वॉज टीचिंग हिम, वो उसे पढ़ा रही थी। पैसे में बनाएंगे, उसे पढ़ाया जा रहा था शी के द्वारा, तो हिम को यहाँ रखा तो ही हो गया, तो ही के साथ में वॉज, और वॉज के बाद में बीइंग, और बीइंग के बाद में टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, टॉट बाय हर। द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। पेशेंट्स ऑब्जेक्ट, द पेशेंट्स। पेशेंट्स के साथ में हम वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल है, बीइंग एग्जामिन्ड। एग्जामिन का मतलब निरीक्षण करना, जांच परख करना उनकी। एग्जामिन बाय, किसके द्वारा, द डॉक्टर। 12th वाले एग्जाम्पल को देखिए, द स्पेक्टेटर्स वर वॉचिंग द मैच। द मैच ऑब्जेक्ट है, द मैच, इसके साथ में वॉज बीइंग वॉच्ड बाय द एक्सपेक्टेटर्स। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव्स का ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं और देखते हैं पास्ट परफेक्ट।